हेलो बच्चों, बीएसएस शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम अरिहंत बुक का अध्याय 5 लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का प्रश्न नंबर 31 से पढ़ना चालू करेंगे। तो 31 प्रश्न है 18, 24, 72 का मत ज्ञात करना है। इसका सिंपल सा मत निकाल देना है। मत बस ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ये है 18, 24, 72। तो 2 से सभी कट जाएगा, 2 से निकालेंगे। शुरू 2 से ही चालू करते हैं ना, मत से निकालेंगे या लसा या भाज्य गुणनखंड। तो 2 नी 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 1 बचेगा 2 छक्के 12। अब तो 2 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये और ये तो कट जाएगा। लेकिन एक भी संख्या अगर नहीं कटा यहाँ पर लेने वाले संख्या से तो मसा नहीं निकालते हैं। तो अब 3 से 1 कट जाएगा, 2 1 3 ये भी कट जाएगा, 6 3 9 ये भी कट जाएगा 3 से। तो 3 से देखते हैं। तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये आया आपका। अब ये वाला 3 से कटेगा, पहले ऐसे चेक करना पड़ता है दिमाग में ही रख के। अगर हम 3 यहाँ रख रहे हैं, 3 से ये कटेगा और ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। और ये 4 से कटाते नहीं ना, 5 से कटाते हैं, तो अगलब नहीं कटेगा। तो इसका मासा हो जाएगा, मासा बराबर 2 गुणित 3, 2 गुणित 3 बराबर 3 दूनी 6 आ जाएगा मासा इसका। यही इसका उत्तर है। ये कौन से ऑप्शन में है? ये है आपका पहला ही ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है 32। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जिसे 15, 18, 21 तथा 4 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 4 शेष बचना चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है हमको। जैसे कि हम 4 अंकों की कोई बड़ी से बड़ी संख्या लेकर आते हैं ना, तो वह 15, 18, 21 तथा 4 से विभाजित करने पर शेष 4 बचना चाहिए बोला है। तो सबसे पहले हम इसका लसा निकाल देते हैं। तो 2 में पहले कटाते हैं, तो ये 15 की 15 और 2 नी 18 हो जाएगा, 21 की 21 और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर जाएगा भैया 2 से ये चले जाएगा ना। कोई भी एक अंक जा रहा है तो कटाना पड़ता है अगर लसा निकालते हैं तो ये हो गया 15 और 9 और 21 और 6। मत में क्या होता है, सभी अंक कटेगा तभी कटाएंगे, लेकिन लस में कोई भी कट है तो कटा सकते हो लघुत्तम समापवर्तक में। अभी भी जाएगा 15 की 15, 9 की 9, 21 की 21, 2 तिया 6। अब 2 से कोई नहीं जाएगा। अब हम करेंगे 3 से। तो 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। सही जा रहे हैं ना। 15 की 15 हुआ, 9 की 9, 21 21 कम 3 2 तिया 6। ठीक। अब 3 से किए तो 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते की 3 एकम 3। फिर 3 से जाएगा तो 5 की 5 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, 7 की 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब यहाँ अभाज्य संख्या दोनों बचे तो इसको आप लाइन से उतार सकते हो, क्योंकि उसी का तो पहाड़ा पढ़ना है सेम का सेम। यहाँ 7 का पढ़ेंगे तो उससे अच्छा है अपन समय बचाते हुए अभाज्य यहीं से उतार सकते थे। पहले 3 को उतार सकते थे, फिर 5 को, फिर 7 को। आगे बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, वही आएगा उत्तर इसका। तो इसका ल सा पहले आ जाएगा, ल सा बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसको गुणा करते हैं कितना आता है देख लेते हैं। तो यहाँ पहले 0 वाला पहले बना लो, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 वाले बन जाएगा। जैसे कि 5 दूनी 10। अब 10 का पहाड़ा पढ़ने में सरल होता है, तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120 हो गए, 4 तिया 12 और 1 0 डालेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर 12 का पहाड़ा पढ़ सकते हो 3 बार, तो 12 तिया 36, 360 हो जाएगा। तो यहाँ हुआ आपका 360 गुणा 7 आ जाएगा। ये कैमरा में आ रहा है कि बाहर थोड़ी जा रहा है, देखना पड़ेगा। आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 7 शून्य शून्य हो जाएगा यहाँ, और 7 छक्के 42 की 2 हो जाएगा। फिर हासिल यहाँ 4 आ जाएगा। ऐसे गुणा करना आना चाहिए ना आपको। 7 21 और 4 25, तो वह संख्या आया 2520। 2520 आया। अगर ये ऑप्शन में होगा तो यही हो जाएगा, ऑप्शन में इसके आसपास होगा तो यही हो जाएगा। तो ऑप्शन में नहीं है सीधा, तो इसका हमको पहाड़ा बनाना पड़ेगा। तो 25 और 20 का अगर एक बार करते हैं गुणा तो
2520 आएगा, और 2520 का और किसके साथ गुणा करें ताकि हमको 7000 के आसपास जाना चाहिए। तो हम इसी से अनुमान लगा लेंगे। तो 25 या 75, अगर 3 का गुणा करते हैं तो हो जाएगा ये, थोड़ा नीचे में लिख लेते हैं ताकि लंबा गुणा करते बने। तो हो जाएगा 2520 गुणा 3 अगर करते हैं तो 25 या 75, जबकि 7500 के आसपास दिया ही है। तो कर लो इसका, तो 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 बजे 15 की 5, हासिल 1, और 3 दूनी 6 1 7, तो 7560। अभी हमारे पास जो 7560 आया है, 7560, ये वह संख्या है जो 15, 18, 21, 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इसी का ये लस है, लघुत्तम समापवर्तक है। तो हम इसको पहाड़ा के रूप में जब किए 2520 गुणा 2, तो और ये 1 किए तो इतना ही हो जाएगा। तो अगर 3 बार पढ़ते हैं 2520 का पहाड़ा तो इतना आ जाएगा। तो ये जो संख्या इससे कट जाएगा, चारों संख्या से, 15, 18, 21 और 24 से। तो हमको इसमें 4 शेष बचना चाहिए बोला है, तो 4 को हम इसमें जोड़ देते हैं ताकि यही शेष बचेगा जो इसमें जोड़ा रहेंगे। तो 4, 6, 7 और 5, सॉरी थोड़ा सा गलती हो जा रहा है मेरे पास, ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7564। तो 7564 वह संख्या है जो 18, 15, 21, 24 अगर भाग देते हैं तो इसमें शेष 4 बचेगा। किसी भी संख्या से भाग दे के देख लो आप, तो शेष इसमें 4 बचेगा ही। कौन से ऑप्शन में है? 7564 तीसरा ऑप्शन में है। अगला प्रश्न है 33। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 तथा 42 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। हमको वह संख्या निकालना है जो इन संख्याओं से पूरी तरह विभक्त हो जाना चाहिए। तो संख्या हम निकाल देते हैं। तो लसा निकालना पड़ेगा। मैं बता दिया हूँ कि जो अगर प्रश्न में छोटी अंक दिया है और उत्तर में बड़ी दिया है, सीधा सीधा इसका पहचान यही है, क्योंकि हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तभी ही उसका बड़ा उत्तर आता है। तो हम 2 से कर देते हैं। तो 2 8 16, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 2 5 10, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। अभी 2 से ही देखेंगे क्योंकि अभी कई अंक कटेंगे। तो 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 15 और 21। फिर 2 से देखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 की 15 और 21 की 21। अभी भी 2 से कटेगा एक अंक। 2 1 कम 2, 3 की 3, 15 की 15 और 21 की 21। अब नहीं कटेगा कोई 2 से। अब 3 का पारी आ गया है क्योंकि अगला भाज्य संख्या 3 है। तो 1 की 1, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 चौक 12, नहीं सॉरी 3 7 21 हो जाएगा। अब देखो दोनों भाज्य संख्या के, तो दोनों भाज्य संख्या बचा, तो जो छोटा उसको पहले लिख दो, उसको साथ में लिख दो, बस होगा। ज़्यादा इसमें कुछ करने का नहीं है। तो इसका लस कितना आया? लस इसका हो जाएगा, लस बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 है ना, 4 2, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 1 2 3 4, 4 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7, ठीक है। तो पहले हम 5 का पहले पढ़ना पड़ता है ना, क्योंकि जीरो वाले बनाने में सरल हो जाता है गुणा करने में। ये हुआ 5 दूनी 10, फिर 10 का बड़ा 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 8 का 80 मतलब 8 हुआ ना, तो 8 या 24, 240 हो गया। अब 240 तो हुआ। अब 24 सत्य तो हमारा पढ़ा याद नहीं है, तो हम कर लेते हैं। तो हो जाएगा ये 7 शून्य 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 की 8 हो जाएगा, बचेगा 2, और 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 हो जाएगा। उसको गुणा करेंगे तो 24 सत्य 7 शून्य 0, 7 चौक 28 की 8 हासिल, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक तो हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 1680। 4 अंकों की संख्या तो हो गया, लेकिन ऑप्शन में इसी को बोला कि और बढ़ाना है इसको। ठीक है, यही ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा में है, ये इसी को पूछा है। और इससे बड़ी अंक दिया रहता तो इसको हम पहाड़ा तो बनाते हैं, कुछ नहीं करते इसमें। दूसरा ऑप्शन है ना, ठीक है। अगर इसे बड़ी अंक दे देता ऑप्शन में, अगर ये नहीं रहता 4 अंकों की संख्या, तो ये भी है। अगर इससे और बड़ी अंक देता उत्तर में, तो इसका पहाड़ा बस बढ़ाते हैं इसका, तो आ जाता उत्तर। अगला प्रश्न है 34।
6, 14, 18, 26 का मत से निकालना है, महत्तम से ऊपर तक। सिंपल सवाल है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं ना 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से पहले देखना है, तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटाते हैं। तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 निया 18 और 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये तो कट गए। अब तो 2 से नहीं कटेगा ना, तो 3 से देखते हैं। 3 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो नहीं, ये भी नहीं कटेगा 3 से। तो अब इसका मासा क्या आएगा, इसका मासा 2 से आएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा है ना, क्योंकि सब अभाज्य संख्या है, सब अपने अपने पहाड़ा में ये कटेगा। मासा बहुत सरल होता है ना, ध्यान देना होता है। 2 से तो एक बार पूरा कट गया, लेकिन अब ये तो 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 7 से कटेगा, ये फिर 3 से कटेगा, ये 13 से कटेगा। तो इसका मासा यही होता है। अगर नहीं करता सभी एक पहाड़ा से कटना चाहिए, जैसे कि हम कटाएं 2 से, तो 2 से सभी कट गए, तो इसका मासा बराबर हो जाएगा 2। अब इसका लसा, ये वाले का लसा निकाल देते हैं 35 प्रश्न में। इसमें क्या बोला है, 5, 7, 9 और 10 का लघुत्तम सौ पर तक क्या होगा, इसका लसा निकालना है। तो इसका लसा हम इसी विधि से सब निकालते हैं ना, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या से निकालते हैं। 5, 7, 9, 10। तो लसा में क्या होता है, इसमें तुम जो कर रहे हो इसको काटो, बाकी को सेम के सेम उतारते जाओ। तो पहले 2 से, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से पहले ही देखेंगे। 5 की 5, 7 की 7, 9 की 9 और ये 5, 2 पंचे 10। अब तो 2 से कोई कटने वाला नहीं है, तो 3 से, हाँ 3 से ये कट जाएगा। 5 की 5, 7 की 7, 3 तिया 9 और 5, और ये हो जाएगा आपका, फिर 3 से कटेगा एक बार, 7 और 3 एकम 3 और ये 5। अब 3 से कोई नहीं कटेगा ना, 5 से कटेगा अब, तो हो जाएगा 5 एकम 5, 7, 1, 5 एकम 5। अब 7 से कटेगा, तो 1, 1, 1, 1। इस तरह इसका लसा हो जाएगा। लसा थोड़ा कठिन होता है क्योंकि बड़ा चला जाता है, मासा तो एकदम सरल हो जाता है, देखते ही पता चल जाता है। 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, 5। तो लसा बराबर हो जाएगा इसका, पहले 5 का हम पहाड़ा बना देते हैं। 2 पंचे 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90 और 90 में 9 ले लो, तो 9 सत्ते 63 और एक जीरो छोड़े थे ना 90 में, तो 630 हो जाएगा इसका। तो लघुत्तम सौ पर तक इसका आया 630 आ जाएगा, 630 लघुत्तम सौ पर तक बराबर। देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन में है ये। प्रश्न संख्या 36, 8, 12, 18 का लसा ज्ञात कीजिए। 8, 12, 18 का लघुत्तम सौ पर तक निकालना है। तो पहले 2 से देखेंगे, तो 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 2 निया 18। फिर 2 से देखेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 9 की 9। फिर 2 से देखेंगे, तो 2 एकम 2, 3 की 3, 9 की 9। अब 3 से देखेंगे, तो हो जाएगा 3 1 की 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर 3 से, तो 1 की 1, 1 की 1 और 1 की 1। इस तरह इसका लस आया, लस बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो बराबर हो जाएगा इसका लस में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 आ जाएगा। इसका लघुत्तम सौ पर तक 72 हो जाएगा। 72 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। 36 का तीसरा ऑप्शन में है, तीसरा में है। और 37 प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, 25, 50, 75 का लस ज्ञात करना। इसका भी लस ज्ञात करना, इसको भी निकाल लेते हैं। छोटा छोटा प्रश्न है, तो ये 2 से ही पहले ही देखेंगे ना, 2 से कट जाएगा, तो ये 25 हो गए और ये भी 25 बार में कटेगा और ये तो नहीं कटेगा, तो इसको 75 को लिख देते हैं। फिर 2 में अब कोई नहीं कटेगा, 3 में 5 2 7, 5 2 7, 7 4, हाँ 1 कट जाएगा, तो 3 से कटाते हैं, तो ये तो नहीं कटेगा। 25 ये भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 2 और ये 5, मतलब 25 बार में ये भी कट गए। अब तो 3 से कोई नहीं कटेगा ना, 5 से अगला भाज्य संख्या 5 है, तो 5 से कटाएंगे, तो 5 पंचे 25, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25। अब ये सभी भाज्य संख्या 5 से अपने आप से कटेगा, तो हो जाएगा 5 एकम 5, ये भी 1 का में जाएगा, ये भी 1 का जाएगा। तो देखते हैं इसका कितना हो गया इसका लस। तो इसका लस बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका
पहले एक बार कर देते हैं, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 और 30 पंचे 150, मतलब 3 पंचे 15, 1 लगा देंगे तो हो जाएगा 150। इसका आया 150, जो कि कौन से ऑप्शन में है ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला प्रश्न है 38। 9, 36 तथा 108 का मस, इसका मस निकालना है। चलो मस निकाल देते हैं। 9, 36 तथा 108 का मस, तो मस हमें पहले हम चेक करना पड़ता है, सभी अंक कटना चाहिए। जो भी हम यहाँ भाज्य संख्या ले रहे हैं उसे सभी करना चाहिए। तो 2 में तो ये कटेगा और ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो 3 में देखते हैं, तो 3 में ये कट जाएगा, 6 3 9 भी कट जाएगा, 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा। तो 3 से लेते हैं। तो 3 तिया 9, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 बचेगा यहाँ, तो हो जाएगा 3 छक्के 18। अभी भी 3 से कट जाएगा ना ये, 3 1 कम 3। ऐसे पता करने कब पड़ेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा। ये सब ये भाज्यता के नियम को आपको याद करना पड़ेगा, तो इससे पता चल जाता है। कम से कम 11 13 तक याद कर लोगे फिर बन जाता है सवाल। तो हो जाएगा 3 1 कम 3, 3 चौक 12 और 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। अब ये नहीं कट पाएगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका मस बराबर हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 बराबर 9। तो इसका मस आया 9 आया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है देख लेते हैं एक बार। दूसरा में है, ऑप्शन नंबर दूसरा में। अगला प्रश्न है 39। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 121, 342 तथा 415 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9 तथा 8 शेष बचे, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे शेष बचना चाहिए ना, तो शेष को पहले निकाल देते हैं कितना बच रहा है उसी को। तो इसमें बचेगा तो हो जाएगा ये 111, 10 घटाएंगे तो, और इसमें अगर 9 घटाते हैं तो हो जाएगा ये 300। अगर 12 में से 9 गए तो 3 हो जाएगा, और एक देखिए 333 हो जाएगा। अब इसमें से 8 घटाते हैं तो 15 में 8 गए तो 7 हो जाएगा, और ये 0 था तो 0 हो जाएगा, 1 था तो, और ये 4 की 4 407। अब हम इसका मात्रा निकाल देते हैं। सिंपल सवाल है ये भी, क्योंकि जो शेष बचना चाहिए बोले तो शेष को पहले निकाल दो, फिर उसका मात्रा कर दो। और अगर, क्योंकि इसमें हमको मालूम है ना मात्रा निकालना है, क्योंकि मैं बताया था कि अगर मात्रा निकालने का तरीका, अगर प्रश्न में अंक बड़ा बड़ा दिया है और ऑप्शन में उत्तर छोटा दिया है तो उसका मात्रा निकालते हैं। तो इसमें उत्तर में छोटा दिया है, और उसमें क्या होता है लघुत्तम समप्रतक में, उसमें प्रश्न में अंक छोटा छोटा देता है और उत्तर उसका बड़ा होता है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि इसका हमको लघुत्तम समप्रतक निकालना है। तो इसमें अब हम घटाने पर आया इतना, तो इसका मात्रा निकालना है। तो मात्रा इसका निकाल देते हैं हम, 111, 333 और 407। तो हम अभाज्य संख्या से ही इसको कटाएंगे ना, तो ये इसको कटा के देखेंगे, 2 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, किसी से नहीं कटेगा। 7 4 11 हो गए, ये तो कट जाएगा, मात्रा नहीं काट रहे हैं, ये तो 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 3 6 3 9, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो ये कटेगा सीधा सीधा, एक अभाज्य संख्या आएगा एक समय 37 से ही कटेगा सभी संख्या एक साथ। तो इसका मात्रा हो जाएगा 37, 7 3 21, 3 बार में जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 6 3 18, 7 7 49, 7 बार में जाएगा, और ये जाएगा 9 7 63, 11 बार में जाएगा शायद। 37 गुणित 11 करके देख लेते हैं ना, 11 7 70 के साथ हासिल 7, और 11 3 33, 11 3 33 और 7 40, हाँ ये 11 बार में जाएगा। तो अब ये नहीं जाएगा, सभी अभाज्य संख्या अपने अपने पहाड़े में जाएगा। तो इसका हो जाएगा, इसका मात्रा निकल गया हमारा हमको 37। तो ये प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि अगर हम 37 से कटाते हैं 121 को, तो इसमें हमारा शेष कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा।
और 37 से इसको कटाते हैं तो इसमें हमारा शेष 9 बच जाएगा। और अगर 37 से इसको कटाते हैं 415 को तो इसमें हमारा शेष 8 बच जाएगा। तो इसका उत्तर आया 37। सिंपल सवाल होता है, थोड़ा समझना बस होता है म समय क्या होता है और ल समय क्या होता है। यही म समय क्या होता है उसका जो उत्तर आता है तो उसमें शेष बचना चाहिए। जैसे कि पिछला प्रश्न में देखे थे उसमें शेष 4 बचना चाहिए था, तो हम 4 को जोड़ेंगे तो कटाएंगे तभी तो 4 शेष बचेगा ना, उसमें 4 ज़्यादा रहेगा। तो क्योंकि हम ल सा निकालते हैं तो उसका जो आता है पहाड़ा ही आता है उसका, तो उसमें 4 जोड़ेंगे तो वही 4 उसमें बचेगा कटाने पर। अगला प्रश्न है 40। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है जो 6, 8, 15, 24 से पूरी बढ़ जाए। पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसके लिए सबसे पहले हमको लसा निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है कि प्रश्न में छोटी अंक दिया है और ऑप्शन में बड़ी अंक दिया, तो पहले लसा निकालेंगे तभी समस्या का हल होगा। तो पहले लसा निकाल देते हैं इसका, तो हो जाएगा आपका 6, 8, 15 और 24। तो इसका लसा पहले 2 से देखेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 15 की 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से देखेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, तो इसको लिख देंगे 2 दूनी 4, 15 की 15, 2 छक के 12। लस हमें जो करता है उसको काटना है, नहीं उसको वैसी का वैसी उतार देना है। 3 एकम 3, 2 की 2, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6। नहीं कहीं अभी 2 से कटेगा ना, सॉरी 2 से कटेगा अभी, तो हो जाएगा 3 की 3 और ये 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 5 की 5 और 2 तिया 6। अब 3 का नंबर आएगा, तो 3 एकम 3, 1 की 1, 5 की 5, 1। अब 5 का नंबर आ जाएगा, तो 1 की 1, 1 की 1, 1 की 1, 1 की 1। तो इसका लसा क्या आया, तो इसका लसा बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम इसका वर्ग करना पड़ेगा ना, तो वर्ग में पहले जो जोड़ी को 1 बना लेते हैं, तो ये इसका जोड़ी बन जा रहा है। तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इस तरह लिखना पड़ता है ना वर्ग करने पर। तो अब इसका वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर तो हो जाएगा, वर्ग करने पर हो जाएगा 2 के वर्ग गुणित 2 के वर्ग गुणित 3 के वर्ग गुणित 5 के वर्ग। तो देखते हैं कितना आता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा और ये 5 पंचे 25 हो जाएगा। अब फिर इसका हमको गुणा करना है, तो हो जाएगा 25 चौक 400, तो 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 25 चौक 100, 100 चौक 400 और 400 निया 9 चौक 36, 36 हो जाएगा ना इसको गुणा करने पर, क्योंकि 2 जीरो छोड़े थे। 25 चौक 100, 100 में 1 लिए तो 1 चौक 4 हो गया, 2 जीरो छोड़े थे है ना 100 में, तो 1 के पास पहाड़ा पड़ेंगे तो 1 चौक 4, तो यहाँ 4 है, 4 निया 36, तो 36 में 2 जीरो छोड़े उसको लगा दिए, जो छोड़ते उसको लगा दिए, हो गया 3600। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3600। तो 3600 कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरा ऑप्शन में है। ये 3600 वह संख्या है जो 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 15 से भी और 24 से भी हो जाएगा, और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है ना, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न 41। 800 और 900 के बीच एक ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12, 16 और 18 से पूरा भाग लग जाए। तो इसके बीच में निकालना है ना 800 और 900 के बीच में संख्या को। तो सबसे पहले हम वही विधि अपनाते हैं, क्योंकि उत्तर बड़ा है और इसका प्रश्न में छोटा अंक है, 12, 16 और 18 है, तो इसका हम लसा निकालते हैं। तो हो जाएगा 2 छक के 12, 2 अट्ठे 16 और 2 निया 18, फिर 2 से, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 9 की 9, फिर 2 से, ये तो नहीं कटेगा तो उतार देते हैं, 2 दूनी 4 और 9 की 9, फिर 2 से जाएगा 3 की 3, 2 एकम 2 और 9। अब 3 से, तो 3 एकम 3, 1 की 1, 3 तिया 9, फिर 3 से, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका लसा कितना आया, पहले लसा निकालेंगे, फिर उसका अगर नहीं होता है उतना बड़ा उत्तर नहीं रहता है उसका पहाड़ा बना देंगे, यही विधि है ना हमारा। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित
3 गुणे 3, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया देख लेते हैं 48 तिया कितना आता है। तो हो जाएगा 48 तिया आ जाएगा 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, 144 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है ना। ऑप्शन में तो 800 900 के बीच में पूछा है, तो अब इसका पहाड़ा बनाएंगे। सिंपल चीज़ है, क्योंकि नहीं आए क्यों कटना चाहिए। ये जो संख्या है 12 16 18 से कट जाएगा, लेकिन हमको 800 900 के बीच में पूछना है। तो 144 का हम पहाड़ा बना देते हैं। तो यह आ जाएगा 144, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 300 का बजाना 5 बार में करके देखते कितना आ रहा है। तो 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, और 5 चौक 20, 20 21 22 की 2 हासिल 2, और 5 एकम 5 2 7, 720 आ रहा है ना 5 बार में। 144 का हम पहाड़ा बना रहे हैं, जैसे पहाड़ा बनाते हैं 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, उसी तरह। तो हमको 800 900 के बीच में संख्या चाहिए, तो हम और बढ़ाएंगे इसका, तो हो जाएगा ये 6 बार में देखते हैं। तो 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26 की 6 हासिल 2, 6 कम 6, 6 और 2 8, 864। देखो 864, 800 900 के बीच में संख्या है, देखते हैं अगर ऑप्शन में है कि नहीं है। तो 864 है पहला ही ऑप्शन में, 864 यहीं पे बना देता हूँ। 864 पहला ही ऑप्शन में है ना, तो यही उसका उत्तर होगा, क्योंकि 144 भी इन संख्याओं से कट रहा था, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में रहता यही हो जाता। वह 800 900 के बीच में पूछा है, तो 800 900 के बीच में यही संख्या है जो 144 के पहाड़ा से आया है। ये भी संख्या जो है 12 से भी कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा और 18 से भी कट जाएगा। लेकिन इसको हम एक सरल विधि से बना सकते हैं इस प्रश्न को। इसमें 12 16 18 से पूरा भाग लग जाना, ऑप्शन की विधि से बन जाएगा ये। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है इसमें अरिहंत बुक का है, पहला ऑप्शन 164 दिया है, जो 800 900 के बीच में यही है। बाकी तो 964 दिया है, 1064 दिया है, 1164। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है। ये भी ऑप्शन को देखते ही पता चल जाता है ना, प्रश्न को समझना भी पड़ता है। प्रश्न में बोला है कि 800 के 900 के बीच में, 800 और 900 के बीच में हमें संख्या चाहिए। तो 800 और 900 के बीच में केवल यही एक संख्या है 864। तो ऑप्शन से ही बन जाएगा, इसको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर प्रश्न को समझ गए हैं तो हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।